I have to ask you guys about the experience working with each other. 3 years Shahid with Kareena, that's a long time. He did not even bother. For He 2 did. months I had to chase him. You chased him. Who are you? First, take the names of the people you're talking about. This elephant that you're talking, उसका नाम तो ले They're ले. very scared, Shahid. You might हाँ. be. तो ये बात है 2007 की, जब कॉफी विद करण का सेकंड सीजन आया था, जिसके अंदर करीना और शाहिद कपूर एज अ कपल आए थे। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। और जहाँ पे शाहिद कपूर को एज अ गुड हस्बैंड, एक जेंटलमैन की तरह देखा जाता है, वहीं पे करीना को एज अ गोल्ड डिगर क्यों देखा जाता है। तो आज की ये पूरी स्टोरी में हम बात करेंगे कि गलती किसकी थी और शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है 21 सितंबर 1980 में, जहां पे करीना कपूर का कपूर खानदान में जन्म होता है। और अगर उनके फादर की बात करें तो उनके फादर का नाम है रणधीर कपूर और मदर का नाम है बबीता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि करीना का नाम करीना कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये बात तब की है जब बबीता जी प्रेग्नेंट थी और अपने प्रेगनेंसी के दौरान वो एक बुक पढ़ती थी जिसका नाम था एन करीना। हाँ, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और उसी बुक से इंस्पायर्ड होकर बबीता जी ने अपने सेकंड डॉटर का नाम करीना रखा। और क्या तुम जानते हो कि कपूर खानदान की पूरी फैमिली हिस्ट्री बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, क्योंकि लेजेंडरी एक्टर राज कपूर करीना के दादा हैं और उनसे बड़े लेजेंडरी प्रो मैक्स पृथ्वीराज कपूर करीना के परदादा हैं। और वहीं पे अगर बात करें उनके अंकल की तो वो है ऋषि कपूर, जिस हिसाब से रणबीर कपूर उनके कजन ब्रदर हुए। और साथ में उनकी बड़ी बहन तो है ही करिश्मा कपूर। कितना बड़ा परिवार है। तो अपने एजुकेशन की शुरुआत करीना ने मुंबई के जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से करी, जहां पे उन्होंने अपनी 11th तक की पढ़ाई पूरी करी और 12th के लिए वो बोर्डिंग स्कूल के लिए देहरादून चली गई। और बोर्डिंग स्कूल में भेजने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो ये बात तब की है जब करीना अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रही थी जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से, और उसी दौरान करीना अपने क्लास के एक लड़के को पसंद करती थी। लेकिन ये बात बबीता जी को पता चल गई, जिसके बाद बबीता जी ने क्या किया, उन्होंने करीना से उनका फोन ही छीन लिया और उस फोन को लेके आ गई अपने रूम में और रूम को बाहर से लॉक करके एक मूवी के फंक्शन के लिए चली गई। जिसके बाद करीना ने क्या किया, वो एक किचन से बड़ा चाकू लेके आई और उससे उन्होंने वो डोर का लॉक खोल दिया। और लॉक खोलने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना फोन लिया और उसी लड़के को दोबारा कॉल कर दिया जिसे वो पसंद करती थी, और उसी दिन उससे मिलने भी पहुंच गई। और ये सारी बात घर में फैल गई और पहुंच गई बबीता जी तक, जिसके बाद बबीता जी ने डिसाइड किया कि वो करीना को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगी देहरादून में। और उस बोर्डिंग स्कूल का नाम था वेलहम गर्ल्स स्कूल, जहाँ पे उन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करी और कंप्लीट होने के बाद मुंबई वापस आ गई और एडमिशन ले लिया मीठीबाई कॉलेज में, जहाँ पे उनका प्लान था कि उन्हें कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी है, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उन्हें मजा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने 2 साल के अंदर में वो छोड़ दिया। और फिर करीना ने यह डिसाइड किया कि वो अमेरिका चली जाएंगी और वहां पे उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 3 महीने का एडमिशन ले लिया और अपनी माइक्रो कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट किया। और इसी दौरान सडनली करीना का मन लॉ पढ़ने का हुआ और इवन उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन बाद में एक्टिंग उनके लाइफ में फिर दोबारा वापस आई, जिसकी वजह से उन्होंने लॉ को बीच में छोड़ दिया। और दोबारा से मेरा मतलब है करीना अपने बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार में ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। और इसका भी एक रीजन था कि कपूर खानदान को लगता था कि महिलाएं घर को जोड़े रखती हैं, तो उन्हें एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। और इवन करीना के फादर रणधीर कपूर भी यही चाहते थे कि करीना एक्टिंग ना करे, यहाँ तक कि वो ये भी चाहते थे कि करीना इस फील्ड में आगे ही ना जाए। बट स्टिल करीना ने मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे उन्होंने किशोर नमित कुमार के अंडर में अपनी एक्टिंग सीखी। और ये रीजन काफी था घर में लड़ाई के लिए, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद ही करीना और करिश्मा की अपने फादर से लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद दोनों अपनी मदर के साथ रहने लगी। और इवन बबीता जी भी दोनों को एक्टिंग में सपोर्ट करती थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद करिश्मा कपूर ने अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू की और देखते ही देखते 90s के दौर की सबसे पॉपुलर हीरोइन करिश्मा कपूर बन गई। और ये रीजन काफी था करीना को बॉलीवुड की नदी में कूदने के लिए। इन शॉर्ट, लोलो की सक्सेस को देख के बेबो ने भी अपना रुख एक्टिंग की तरफ जोड़ा। लेकिन करीना की एक्टिंग जर्नी उतनी आसान नहीं थी जितनी करिश्मा की, क्योंकि अपने फिल्मी बैकग्राउंड से होने के कारण या फिर बोल सकते हैं फिल्मी फैमिली से होने के कारण उन्हें उनकी फर्स्ट फिल्म जल्दी मिल गई। और ये मूवी और कोई नहीं, 2000 में आई हुई राकेश रोशन की मूवी कहो ना प्यार थी। हाँ, जिनको नहीं पता, इस मूवी के लिए मतलब ऋतिक रोशन के अपोजिट पहले करीना को ऑफर किया गया था और इवन 2 से 3 दिन की शूटिंग भी हो गई थी। लेकिन बाद में करीना को इस मूवी से निकाल दिया गया और उनकी जगह अमीषा पटेल को कास्ट किया गया, क्योंकि करीना की लड़ाई हो गई थी राकेश जी के साथ में, और इसका भी एक रीजन था। और ये सारी बातों को एड्रेस करते हुए करीना ने फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान बताया, और करीना ने बोला कि राकेश जी ने कहो ना प्यार सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए बनाया था। और इवन करीना ने ये तक बोल दिया कि मूवी के दौरान अमीषा पटेल के चेहरे पे पिंपल्स थे,
जिसे मेकअप से हाइड तक नहीं किया गया था और मैं खुश हूँ कि मैंने ये मूवी नहीं करी। जिसका जवाब देते हुए राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि करीना को मूवी से निकालने का रीजन करीना नहीं बल्कि बबीता जी थी, क्योंकि मूवी की शूटिंग के दौरान जब करीना अपनी सीन कर रही होती थी तब बबीता जी वहाँ पे प्रेजेंट होती थी और जब भी करीना का कोई भी सीन आता था तो बबीता जी उसको इंटरफेयर करती थी। और इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद मतलब साल 2000 में करीना ने अपनी ऑफिशियल मूवी जिसका नाम था रेफ्यूजी वो करी, जहां पे उनके अपोजिट में अभिषेक बच्चन थे और इवन करीना के जैसे ही सेम अभिषेक बच्चन की भी ये डेब्यूट मूवी थी। और जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई तो ऑडियंस को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई और इवन सेम ईयर करीना को फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला एज अ बेस्ट डेब्यूट। फिर आया 2001 का टाइम, जहां पे करीना ने तुषार कपूर के साथ एक मूवी करी जिसका नाम था मुझे कुछ कहना है और वो मूवी सुपर हिट हो गई और इवन उसके सॉन्ग्स को भी बहुत पसंद किया गया। और फिर 2001 से 2003 तक करीना ने काफी मूवीज करी, लेकिन फिर 2004 में करीना को फिदा मूवी ऑफर हुई जहाँ पे करीना शाहिद से पहली बार मिली और मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए और आगे चल के दोनों डेट करने लगे। और क्या तुम जानते हो कि करीना ने अपना डेब्यूट साल 2000 में किया था, वहीं पे शाहिद ने अपना डेब्यूट 2003 में किया था। जिस हिसाब से देखें तो करीना अपने आप को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुकी थी इंडस्ट्री में। इन शॉर्ट वो एक पॉपुलर और नामी एक्ट्रेस बन चुकी थी और वहीं पे शाहिद पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे लेकिन करीना से कम। लेकिन ये साल था 2004 जहाँ पे एक ऐसी न्यूज आई कि शाहिद और करीना आपस में डेट कर रहे हैं और ये सारी न्यूज मीडिया में फैल गई, जिसके बाद शाहिद अपनी मूवीज से ज्यादा इन चीजों के लिए फेमस हो गए और इवन लोगों ने भी दोनों को काफी पसंद किया। और इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि सारे डायरेक्टर्स इन दोनों को साथ में लेकर मूवी बनाना चाहते थे, जिस वजह से 36 चाइना टाउन, जब वी मेट, चुप चुप के ऐसी मूवीज एक के बाद एक आना शुरू हो गई। लेकिन जहां आज हम शाहिद को एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, एक जेंटलमैन या फिर एक ऐसा आदमी बोलते हैं जो कि सोच समझ के बात करता है लोगों के बीच, लेकिन शाहिद उस टाइम पूरी तरह से उसके उल्टे थे, क्योंकि शाहिद यंग और हैंडसम थे, साथ में ऑडियंस के डिमांड पे थे और उनकी एक हैबिट बन चुकी थी कि वो जब भी किसी नई एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं उसके साथ वो फ्लर्टिंग करते थे, वो भी करीना के साथ रिलेशनशिप में होते हुए। और इवन एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि शाहिद जिस एक्ट्रेस के साथ काम करते थे उनका नाम शाहिद के साथ जोड़ा जाता था। फिर आया 2006 का टाइम, जहाँ पे शाहिद ने विवाह मूवी करी और उस मूवी के अंदर में शाहिद के अपोजिट में अमृता राव थी, जिसके बाद मीडिया में शाहिद और अमृता राव का नाम आपस में जोड़ा गया। और इसका रीजन भी था क्योंकि शाहिद अमृता राव को पहले से जानते थे, क्योंकि ये साल था 2003 जहाँ पे शाहिद अपनी डेब्यूट करने वाले थे और मूवी का नाम था इश्क विश्क, जहाँ पे शाहिद के अपोजिट में और कोई नहीं अमृता राव थी, जहाँ पे मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। और जिसका डर था आखिर में वही हुआ, क्योंकि मीडिया में शाहिद और अमृता राव के रूमर्स फैलना शुरू हो गए और मीडिया में ऐसी खबरें आना शुरू हो गई कि शाहिद अमृता राव के साथ करीना पे चीट कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारी बात सिर्फ एक रूमर्स थी। बट जस्ट इमेजिन अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है और उसकी खबरें बार बार मीडिया पे ऐसी आ रही हैं जैसे कि वो हर बार तीसरे चौथे पर्सन को डेट करता रहता है। और चलो ये भी मान लिया कि ये सारी चीजें झूठ होती हैं, रूमर्स हैं, बट स्टिल जब ये चीजें बार बार होती हैं तो ये चीजें हर्ट करना शुरू कर देती हैं। और वही हुआ, क्योंकि ये सारी बातों ने कहीं न कहीं करीना पे भी हर्ट करना शुरू कर दिया था। बट स्टिल करीना ने शाहिद को माफ कर दिया और ये सब होने के बाद भी दोनों आपस में साथ रहे। और फिर आया 2007 में जब वी मेट, जहाँ पे दोनों एज अ कपल मूवी कर रहे थे। और क्या तुम वो वाली स्टोरी जानते हो कि शाहिद कभी जब वी मेट में होने ही नहीं वाले थे, लेकिन करीना मेन रीजन थी जिस वजह से शाहिद को जब वी मेट मिली। तो ये बात है साल 2000 की, जब इम्तियाज अली और बॉबी देओल दोस्त थे। और क्या तुम जानते हो कि इम्तियाज को जब वी मेट की स्टोरी को कंप्लीट करने में 5 साल लग गए, मतलब साल 2000 से साल 2005 तक, क्योंकि उस टाइम खुद इम्तियाज दूसरे मूवीज में काम कर रहे थे, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। और उन्होंने सोचा था कि वो मूवी जब वी मेट को बॉबी के साथ बनाएंगे, लेकिन बॉबी एक के बाद एक दूसरी मूवीज को साइन करते जा रहे थे और बस टाल रहे थे कि मैं इस मूवी के बाद शुरू करूंगा। और इवन इम्तियाज ने भी उनका कई सालों तक वेट किया, लेकिन कोई भी प्रॉपर रिस्पांस ना मिलने की वजह से फाइनली इम्तियाज ने ये डिसाइड किया कि वो जब वी मेट को किसी और एक्टर के साथ बनाएंगे, बॉबी के साथ नहीं बनाएंगे। और तब जाके करीना ने शाहिद कपूर का नाम मूवी के लिए सजेस्ट किया। और ये सारे कर्म कांडों के बाद जब वी मेट की शूटिंग शुरू हुई। लेकिन फिर आया साल 2008, जहाँ पे शाहिद और विद्या को किस्मत कनेक्शन मूवी ऑफर हुई और जैसे ही मूवी की शूटिंग आगे बढ़ रही थी अगेन कांड हो गया, क्योंकि मीडिया में शाहिद और विद्या की लिंकअप की खबरें सर्कुलेट होना शुरू हो गई। और जब ये बात करीना तक पहुंची तो उसे बहुत बुरा लगा। और इसका एक और बड़ा रीजन था, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि शाहिद ने विद्या के साथ मिलकर करीना पे फिर से चीट कर दिया, जिसको पहले तो करीना ने इग्नोर किया एज अ फेक न्यूज समझ के, क्योंकि मीडिया में फेक न्यूज फैलना वो भी सेलिब्रिटीज के ऊपर एक कॉमन बात है। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब शाहिद ने करीना के कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया।
इन शॉर्ट उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आखिर में करीना को पता चल ही गया कि शाहिद विद्या के साथ मिलके उन पे चीट कर रहे हैं। तो ये साल था 2003, जहाँ पे करीना पहली बार मिलती हैं सैफ अली खान से, वो भी LOC कारगिल मूवी के दौरान। और जैसे जैसे मूवी की शूटिंग आगे बढ़ी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उन दोनों के क्लोज आने का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो था 2006 का टाइम, जब ओमकार मूवी आई थी, क्योंकि इस मूवी में अगेन दोनों ने साथ में काम किया और इस मूवी के दौरान दोनों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई। और फिर आया साल 2007, जहाँ पे करीना ने ये डिसाइड किया कि वो अब शाहिद के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि रीजन तो तुम्हें पता ही है। और ये सारे चीज होने के बाद करीना का टर्निंग पॉइंट आया 2008 में, जहाँ पे उन्हें टसन मूवी ऑफर हुई। और गैस करो उनके अपोजिट में कौन थे? सैफ अली खान। और यही मूवी के दौरान दोनों को प्रेम हो गया। जीजा जी आ गए। और फाइनली 16 अक्टूबर 2012 को दोनों ने शादी कर ली। ओके, अब बात करते हैं मेरे POV की। पर्सनली बताऊं तो मेरे को लगता था कि सेलिब्रिटीज और नॉर्मल लोगों की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने तो ये जान लिया कि हर रिलेशनशिप एक ही टाइप की होती है, जहाँ पे एक आदमी हमेशा स्टार्ट से ही एफर्ट करता है तो दूसरे आदमी को उसकी कदर कभी नहीं होती, क्योंकि वो चीज उसे फ्री में मिली है। जबकि पहला आदमी हमेशा भ्रम में जीता है। वो सोचता है कि मैं अगर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करूंगा, इसकी मदद करूंगा, इसकी केयर करूंगा, तो एक दिन इसे वो सारी चीजें दिख जाएंगी और वो मेरे सारे एफर्ट्स की कदर करेगी या करेगा। बट ये चीज कभी नहीं होती। जिसको फ्री में मिला है वो हमेशा खिलौने की तरह यूज करता है, और वहीं पे जो मेहनत करता है वो जीवन भर रिलेशनशिप के लास्ट तक सिर्फ मेहनत ही करता रहता है। और बात करें इस स्टोरी के हैप्पी एंडिंग की, तो वो हो चुका है, क्योंकि करीना शुरू से ही अपने रिलेशनशिप में एक अच्छा आदमी चाहती थी जो कि उनके एफर्ट्स की कदर करे, जो कि उन्हें मिल चुका है। क्योंकि तुमने भी कई अवार्ड शो में देखा होगा जहाँ पे सैफ करीना का हाथ पकड़ के हर जगह चलते रहते हैं। और वहीं पे अगर शाहिद की बात करें तो उन्हें भी सच्चा प्यार हो गया मीरा के साथ में। और इवन रिसेंट के जयपुर के इवेंट के दौरान, बोले तो आईफा अवार्ड्स के दौरान, दोनों आपस में बात कर रहे थे और गले मिल रहे थे। इन शॉर्ट मामला सही हो चुका है। और इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। सब खुश हैं तो मैं भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ ऐसी स्टोरी और सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। साथ में अगर तुम्हारे पास कोई नए टॉपिक्स हैं या कोई आइडिया है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।